हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सार्ट हिस्ट्री मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा आईएमईडी, ठीक है। तो यहाँ पर आईएमईडी के यहाँ पर देखिए मैराथन क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए अगर आपको यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर देखिए एक ही वीडियो में सारा कुछ एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये पार्ट सेकेंड है, ठीक है। तो पार्ट बाई पार्ट आपको एकदम देख लेना है 100%। यहाँ पर देखिए यही आपको क्वेश्चन में, यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो इसको एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। 100% एग्जाम में आपका यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको पार्ट बाय पार्ट मिल रहा है, उसमें हम आपको एकदम बता देंगे कि सारा कुछ क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर एकदम पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए आज की यहाँ पर सेशन पर और इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बता दें सभी स्टूडेंट्स को। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर देखिए उनकी क्लासेस यहाँ पर देखिए भविष्य का जेई चैनल पर चल रही है, ठीक है। एकदम कंटिन्यू में स्टार्ट है, उस वहाँ पर जाकर आपको ज्वाइन हो जाना है और वहाँ से आपके अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम सही से करेंगे, ठीक है। तो भविष्य का जेई चैनल पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। एकदम कंटिन्यू में एकदम आपकी जो क्लासेज है वो चल रही है। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए आज के सेशन पर और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज का जो पार्ट सेकंड है, इसमें हम क्या करेंगे, पार्ट जो चैप्टर सेकंड है इसको पूरा का पूरा आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर आपको एकदम क्या है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट से जाकर आप क्या करेंगे, एकदम वहाँ से चैप्टर बाय चैप्टर आप पार्ट बाय पार्ट आपको वहाँ पर देख लेना है, पूरा एकदम कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का जो चैप्टर सेकेंड देखिए मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड आइडिएशन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मार्केट सर्वे से। ये मान लीजिए कि आपका 7 से यहाँ पर देखिए 5 से 10 मार्क्स, ठीक है, यानी 7 to 10 मार्क्स आपका यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में। मार्केट सर्वे एकदम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए एकदम 100% गारंटीड है कि आपका क्वेश्चन ये पुटअप होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको हम अभी बता देंगे और जो इंपॉर्टेंट है आपको एकदम क्या करना है, स्टार बना लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है। बिजनेस यानी कि यहाँ पर देखिए व्यापारिक परिवेश को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखिए 6 पार्ट्स में। फर्स्ट है आपका देखिए इकोनॉमिकल, आपका पॉलिटिकल है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिकल और देखिए थर्ड वाला है सोशल। फोर्थ है आपका टेक्नोलॉजिकल और या फिफ्थ जो है आपका लीगल, ठीक है। और लास्ट जो है वो है कल्चरल। तो ये 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका देखिए 2 क्वेश्चन जोड़ के आपका क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा, एग्जाम में याद रखेंगे, ठीक है। कि कह देगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है या इसकी स्कैनिंग किस प्रकार से होती है या क्यों की जाती है, और इसके सब मतलब पार्ट्स को यानी कि टाइप्स को लिखना है। तो आप 6 टाइप्स को लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। एक प्रोडक्ट है की जो डिमांड है और जो उसका कंजप्शंस है, जो उसकी खपत है, उसको यहाँ पर फाइंड करने का मतलब किस प्रकार से हम ज्ञात किया कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड और खपत को उत्पाद के 6 स्तरों से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका ये प्रोडक्ट किस टाइप्स का है, ठीक है। प्रोडक्ट आखिर किस टाइप्स का है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इस प्रोडक्ट की लाइन्स क्या है, ठीक है, जो गाइडलाइंस होती है। और इस प्रोडक्ट का सेल्स क्या है, कंपनी सेल्स, आखिर ये कंपनी सेल्स इसका क्या है। देखिए हर एक चीज़ का अलग अलग सेल्स होता है, मतलब हर एक फील्ड में। तो इंडस्ट्री सेल्स क्या है, नेशनल लेवल पर इसका सेल्स क्या है, ये सारा कुछ मैटर करता है आपका प्रोडक्ट की डिमांड को लेकर, ठीक है। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट के लिए जो मार्केट को किस प्रकार हम डिवाइड करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फर्स्ट है आपका क्रेता बाजार, विक्रेता बाजार, औद्योगिक बाजार और सरकारी बाजार। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको एक्सप्लेन करने को भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उसको एकदम देख लेना है किस प्रकार से आपको, देखिए सारे कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम समझ के ही जो आपकी जो हेडिंग है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका सिलेक्शन हम किस प्रकार से करते हैं, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं सिलेक्शन करने के, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम माइंडसेट कर लीजिए, ठीक है। तो कोई जब क्या है इंटरप्रेन्योर, ठीक है, कोई भी इंटरप्रेन्योर है उसके लिए क्या है, जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन हम करते हैं उसको निम्न पदों से हम ज्ञात मतलब कर सकते हैं सिलेक्शन, ठीक है। जैसे आपका वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है इन मतलब फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर तक काम आए या इन जो रिक्वायर्ड है हमारी उसको वो फुलफिल करे, ठीक है, फुलफिल करे और मतलब आगे जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका उत्पाद एक ऐसे वर्तमान बाजार की आवश्यकता की पूर्ति करता है जहाँ मांग सप्लाई ज़्यादा होता है, ठीक है, जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में, देखिए
यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट उत्पाद बाजार में मौजूद सामान उत्पाद के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कर सकता है, और क्योंकि वह कम दाम और उन्नत डिजाइनों के साथ लाभकारी स्थिति में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चंस है। लॉन्ग क्वेश्चंस में यहाँ पर देखिए क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसकी जांच किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, जांच को समझाना है कि उसकी स्कैनिंग हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, और इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए वही क्वेश्चंस आ गया 5 मार्क्स वाला, हमने बताया आपको बिजनेस इन्वायरमेंट पूछ सकता है, उसके पार्ट्स को पूछ सकता है, टाइप्स को पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। ठीक है, इसको स्टार बना लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग किस प्रकार से होती है यहाँ पर देख लीजिए। ये सन 1991 में भी ही शुरू हो गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे देश में तीव्र इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चलते देश के नागरिकों की उद्यमिता जो इंटरप्रेन्योरशिप है वो पोटेंशियल की रक्षा करना कठिन कार्य है। ठीक है, उद्यमिता में वृद्धि कई कारणों पर निर्भर होती है, जैसे प्रारंभिक कॉस्ट। ठीक है, जो उसकी प्रारंभिक प्रोसेस जो है, जो उसने लगाया शुरुआती तौर पर ही कम लगाया ज़्यादा लगाया उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, ज़्यादा लगा देगा एक बार में ही बड़ी फील्ड खड़ी कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर मैटर करता है नेक्स्ट ट्रेनिंग। ठीक है, और डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एवं व्यापार उद्यमिता के विकास के मुख्य इफेक्टिंग फैक्टर हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये देखिए सन 1991 में भी क्या था, आपका जो उदारीकरण और निजीकरण स्टार्ट हो गया था हमारे देश में। अब यहाँ पर देखिए इसके उद्यमिता के विकास के लिए बेहतर व्यापारिक परिवेश बनाने में मदद मिली, और उदारीकरण की प्रक्रिया से उद्यमिता की संभावना और अवसर बहुत बढ़ गए। ठीक है, बहुत से क्षेत्रों जैसे आपका दूरसंचार हो गया, बैंकिंग हो गया, सिविल एविएशन हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, नेचुरल गैसेस वगैरह। ठीक है, इन सभी को क्या है, इन सभी और जो निजी कंपनियाँ हैं उनके लिए ये खोल दिया गया। ठीक है, विदेशों से व्यापार तथा पूंजी का निवेश बढ़ा है, और जिससे भारत दुनिया की आर्थिक शक्तियों में भी गिना जाने लगा है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट है इसी में देखिए आपको ये पूरा का पूरा गाथा है, इसको आपको लिख देना है अपने आप बनाकर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है क्वेश्चंस, आपको अपने अकॉर्डिंग लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपको बताना था कि इसके टाइप्स क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसको एक्सप्लेन भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पार्ट्स लिखने ही नहीं है, आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो फर्स्ट है आपका पॉलिटिकल, सेकंड आपका इकोनॉमिक, थर्ड है आपका सोशल, फोर्थ है आपका टेक्नोलॉजिकल, और फिफ्थ है आपका लीगल, और लास्ट है आपका कल्चर। ठीक है, कल्चरल। तो देखिए आप पॉइंट से ही आपको समझ में आ रहा होगा। पॉलिटिकल यानी कि जितने नेता होंगे। ठीक है, बिजनेस में देखिए नेताओं का भी बहुत रोल होता है। अब बिजनेस आपने कोई किया है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर आपको क्लियर कर दें तो बिजनेस मान लीजिए आपने कोई किया है, किसी भी एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस किया। ठीक है, अब उसमें नेताओं का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी स्कीम निकालेंगे, ठीक है, या कोई भी जो बैंक है या कोई भी आपका योजना है, पॉलिसीज़ है, उससे क्या है उनको फ़ायदा होता है बिजनेस को। ठीक है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है बिजनेस को। उनको क्या है पॉलिसीज़ में बेनिफिट ले सकते हैं, और ये सब है यहाँ पर इसमें देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए किसी व्यापार को फलने फूलने के लिए उचित राजनीतिक परिवेश का होना आवश्यक है। नेता अच्छा होना चाहिए, तभी आपका पूरा स्कीम आप उसे ले सकते हैं, अच्छे से उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, देश और प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व तो ऐसा होना चाहिए कि उद्यमिता और नएपन को बढ़ावा तथा उसकी नीतियाँ, तकनीक और कौशल के विकास को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। मतलब जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो बिजनेस को, या जितनी भी नीतियाँ हैं वो क्या है एक प्रकार से बढ़ावा दे। ठीक है, ऐसा नेता हो कि अपना पूरा पैसा ही जो आए वो फंड वंड वो सब खा जाए, तो ऐसा आपका बिजनेस मतलब आपको कोई भी फंड या पॉलिसीज़ का आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसकी नीतियों से विदेशी संस्थागत निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार के लिए आर्थिक परिवेश होना चाहिए जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले, और बैंक से हम लोन ले सकें अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सब्सिडी हम ले सकें। कोई भी मान लीजिए वस्तु खरीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम सब्सिडी, सरकार से आवश्यक वस्तुओं पर हम सब्सिडी गेन कर सकें। तो ऐसी सुविधाएं हमें अवेलेबल होनी चाहिए। और जैसे आपका इलेक्ट्रिक बिल हो गया, ठीक है, बिल हो गया, वाटर जैसी जो सुविधाएं हैं ये अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोशल यहाँ पर देखिए क्या है, आप अगर क्या है कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो सोशल है वो मैटर कर जाती है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, उनसे अगर अच्छा रिलेशनशिप है,
ठीक है, अच्छा रिलेशनशिप है, तो आपका क्या है पूरा प्रोडक्ट जो है वो आसानी से इजी वे में आपको मिल सकेगा। और अगर सोसाइटी ठीक है, ठीक है, अब देखिए सोसाइटी मैटर इसलिए करती है क्योंकि किस प्रकार की वो प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं, परचेस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रखता है। वो अमीर हैं या गरीब, सारा कुछ यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्या है, व्यापार की वृद्धि में वहाँ के समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहाँ रहने वाले जो कस्टमर होते हैं उनका रहन सहन कैसा है, वो कैसा खर्च करने की इफिशियंसी है, पावर है, और व्यापार के बारे में वो क्या सोचते हैं, इस बारे में व्यापार का भविष्य बहुत हद तक निर्भर करता है। नेक्स्ट आपका टेक्निकल का मतलब यहाँ पर देखिए उसमें कंप्यूटर कैसे हैं बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में मार्केट में कंप्यूटर कैसे हैं, जोखिम यानी कि रिस्क कैसा हम आकलन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम व्यापार में इफिशियंसी और जो प्रोडक्टिविटी है और प्रॉफिटेबिलिटी, इसको आदि का भी हम आकलन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लीगल, व्यापार यानी जो बिजनेस है उस पर लागू होने वाले जो नियम कानून हैं वो विभिन्न प्रकार के टैक्स और व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। कल्चरल क्या है, व्यापार की संरचना, अभिलाषा और जो वैल्यू है उसका भी व्यापार की सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट आपके खत्म हो गए, तो आपको इतना ही लिखना है। आपको जो आगे लिखा है इसको आपको बनाकर लिख देना, देखिए 3-4 पॉइंट लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट स्कैनिंग की आवश्यकता और महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और नीड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आपको स्टार बना लेना है। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर देखिए इसको भी आपको क्या करना है, आपको स्टार बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, नीड्स क्या है, ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो हम किसी भी प्रोडक्ट का उस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, इफिशियंसी कितनी है, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्कैनिंग के थ्रू। अब नेक्स्ट है आपका इसकी वीकनेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए अवसरों की पहचान कर सकते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी अपॉर्चुनिटीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी थ्रेट्स को हम पहचान सकते हैं, जो खतरे हैं। और यहाँ पर देखिए रिसोर्सेज को हम जो है उसका यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर सर्वाइवल एंड ग्रोथ कि कितना सर्वाइव कर सकता है प्रोडक्ट, कितना ग्रोथ कर सकता है। नेक्स्ट है आपका टू प्लान लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एड्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट हैं, और इन पॉइंट वाइज देखिए हमने जितना भी थोड़ा थोड़ा बताया है इन पॉइंट्स के बारे में, इनको बढ़ा चढ़ा के ये आपको क्या कर देना है, एकदम लिख देना है। तो इतना पॉइंट लिखकर आपको उसको देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है सारा कुछ, तो इससे आपको लिख देना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए नेशनल एंड स्टेट इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जो स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, तो ये यहाँ पर इस पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए ये क्या होती है, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय और राज्य की नीतियों में प्रमुख परिवर्तन जुलाई सन 1991 में आया, जब विभिन्न क्षेत्रों में निजी और विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी दी गई। तब केवल पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या को कम किया गया और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया गया। आयात संबंधी रुकावटों को दूर करने का प्रयास किया गया। पिछड़े क्षेत्रों में सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसी में आपको लिख देना है पॉइंट। उस समय राष्ट्रीय औद्योगिक नीतियों में किए गए कुछ चेंजमेंट थे, ठीक है, कुछ चेंजमेंट थे जिनको यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे आइटम्स की संख्या जो क्या है जिनमें औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक है, और देखिए इसे घटाकर 15 कर दिया गया, और देखिए इसे घटाकर 15 कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे उद्योगों का सकल मतलब जो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चर सेक्टर में भागीदारी भी घटकर क्या है 15% तक रह गई है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में देखिए सेकंड पॉइंट है, कह रहा है ऐसे औद्योगिक संख्या जो केवल पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित है घटाकर 6 कर दिया गया है, और जिनमें रक्षा उत्पाद, परमाणु ऊर्जा, कोयला, निग्नाइट, और यहाँ पर देखिए खनिज तेल, रेलवे, यातायात तथा वे खनिज जो परमाणु ऊर्जा अध्यादेश की सूची में उल्लेखित है, ये सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जितने भी मूलभूत यानी कि फंडामेंटल्स जो क्या है आपका कन्वीनियंस है, ठीक है, उसके विकास के लिए अधिक से अधिक निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया, और परिवहन, दूरसंचार और जो शिपिंग वगैरह है, पोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह, तो ये क्या है वायु यातायात आदि शामिल किए गए। यहाँ पर देखिए इसी पर से तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, इसको भी आपको देख लेना है। रेडीमेड जो क्लॉथ्स वगैरह आते हैं, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चर में वो आइटम आरक्षित होंगे जो केवल क्या है सहायक लघु उद्योग द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक है।
और क्या है 50% ऐसे लघु उद्योग का 50% माल जो है निर्यात होता है तथा इसमें निवेश की जो सीमा है वो 3 करोड़ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। देखिए मैन्युफैक्चर क्षेत्र में फील्ड में अगर हम बात करें लगभग 50% की भागीदारी रखने वाले और प्राथमिकता प्राप्त ऐसे 35 उद्योगों यानी इंडस्ट्रीज जिनमें क्या है यहाँ पर देखिए जिनमें 35% विदेशी तकनीक का प्रयोग हो में 51% तक के विदेशी जो विनिवेश को मंजूरी दी गई। तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा, और ये भी पॉइंट आपका नेक्स्ट है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अन्य कई क्षेत्रों में भी विदेशी निवेश हेतु उदारीकरण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन आ जाता है कि टिप्पणी लिखना है कि आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं स्टेट की, जैसे आपका यूपी हो गया, यूपी स्टेट, पंजाब और आपका गुजरात। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है आपका यूपी, इसको आपका ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ही ओनली आपको देखना है यूपी का ही। ठीक है, बाकी आपको किसी का देखने की जरूरत नहीं है। तो यूपी वाला देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर राज्य का आर्थिक विकास कृषि एवं उद्योग की जो समग्र वृद्धि पर आधारित होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए जितना भी होगा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और देखिए शासन प्रशासन के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करना, कानपुर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करना। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी याद रखेंगे। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक शहर का विकास करना, नोएडा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शहर का विकास करना, डेवलपमेंट करना। यूपीएसआईडीसी की स्थापना करना, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, उत्तर प्रदेश ट्रेड प्रमोशन अथॉरिटी द्वारा भाग लेना। ठीक है, तो इसी प्रकार से पंजाब भी है, पंजाब आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात भी इसी प्रकार से आपको देख लेना है। वह मार्केट सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका रखा है एग्ज़ाम में, ये आपका रखा है। ठीक है, इसमें कोई आपका कोई भी क्लू नहीं है। ठीक है, इसमें ये समझ लीजिए एकदम रखा हुआ है आपका मार्केट सर्वे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जितने स्टार बनाना है बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको इसको माइंडसेट कर लेना है, मार्केट सर्वे क्या होता है। आप देखिए मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसको मोटा मोटा बता देता हूँ, आपको इसको देख लेना है। ठीक है, तो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ये मान लीजिए देखिए एक कोई व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। अब जब बिजनेस कर रहा है तो यहाँ पर देखिए इसको कुछ मनी की ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखिए इसको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसका नीड्स होगी। तो यहाँ पर देखिए जब जैसे ही स्टार्टअप करेगा, अपनी बिजनेस को स्टार्टअप करेगा, तो उसमें क्या है बहुत से कंपटीटर्स होंगे, बहुत जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगा तो मार्केट में बहुत से कंपटीटर्स होंगे पहले से ही इसी प्रोडक्ट के, जिनका हमें सामना करना पड़ेगा, कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और उस एक्सपीरियंस के थ्रू हम जब क्या करेंगे, मार्केट में जाकर सर्च करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ कौन सा डिमांड, और मतलब कोई सेपरेट प्रोडक्ट आपको बनाना है जो क्या हो, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, क्या हो, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, जो आसानी से इजी वे में सभी परचेस करें। ठीक है, जिनको रिक्वायर्ड हो, जो कि अच्छे से प्रोडक्ट का जो टाइम पीरियड है वो ठीक ठाक हो। ठीक है, स्ट्रेंथ वगैरह सारा कुछ देख कर ही हम एक्सपीरियंस लेकर उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, यही आपको सारा कुछ लिखना है। आप देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका रॉ मटेरियल संबंधी जानकारी। तो रॉ मटेरियल यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट में प्रयोग होने वाले कोई भी प्रोजेक्ट, अगर मान ली बिजनेस खोलना है, वही हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो बिजनेस में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के चयन तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए जो सहायक हैं इनको देख लेना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कच्चे माल का प्रमुख उत्पादक सप्लायर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट जो है आप कच्चे माल से अपना प्रोडक्ट को बना सकेंगे। अब जब कच्चा माल ही नहीं होगा आपके पास तो आप कैसे अपना प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या कोई कच्चा माल आयात करने की आवश्यकता है, कच्चा माल आयात करने संबंधी सरकारी नियम क्या हैं, ये आपको देख लेना कि जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, रूल्स क्या हैं। क्रय आदेश विक्रय यहाँ पर देखिए निर्गत करने के लिए कितने समय बाद सप्लाई मिलेगी, उसकी शर्तें क्या हैं, टैक्स वगैरह क्या है, पैकिंग खर्चे, ये सब क्या है, ये सबको जान लेना है। पिछले 2 व 3 साल वर्षों में क्या है कच्चे माल का मूल्य तथा उपलब्धता क्या है, ये आपको देख लेना है, मतलब एक्सपीरियंस कर लेना। जैसे आप पढ़ते हैं ना, आप अब एग्जाम दे रहे हैं तो आप मॉडल पेपर देखते हैं। ठीक है, पीछे आपकी बुक में रहता है मॉडल पेपर, उसको 1-2 मॉडल पेपर देख लेते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा। तो इसी प्रकार से 2-3 सालों का देख लेना है। ठीक है,
तैयार उत्पाद की तुलना में क्या है, रॉ मटेरियल की लागत का प्रतिशत क्या है। इसी प्रकार से मशीनरी संबंधी जानकारी कि मशीन किस प्रकार से हमें रेंट पर मिल सकते हैं, ठीक है, उसकी ब्रांड क्या है, ये सारी स्पेसिफिकेशंस हमें देखने पड़ते हैं। उसके टैक्स क्या लगेंगे, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब में क्या कॉस्ट लगेगा, ये सब हमको देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाजार संबंधी। यहाँ पर देखिए बाजार संबंधी जानकारी। अब मार्केट में किस प्रकार का प्रोडक्ट किस कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट पसंद है या कि रिक्वायर्ड है, तो इनकी सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर देखिए अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखिए आपका आ जाता है। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आपका उत्पादक प्रतिस्पर्धा कंपटीटर्स वगैरह हो गए, ठीक है, सप्लायर्स हो गए, और आपका एक ग्राहक कस्टमर से रिलेटेड पॉइंट है, तो इनको सभी को आपको अपने अकॉर्डिंग लिख देना है। देखिए बताने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और सारा कुछ आपको पता है पहले से ही, ठीक है। ये सोशल एक प्रकार से आपका एक्टिविटी सोशल नॉलेज ही है, तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है व्यक्तिगत जानकारी, ठीक है, कि कस्टमर या व्यक्ति को किस प्रकार से रिक्वायर्ड है या उनकी मजदूरी की जो सैलरी है या मजदूरी है या क्या मतलब होनी चाहिए, क्या देनी चाहिए हमें जिसमें हमें प्रॉफिट हो, ये सारा कुछ एकदम देखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन से इसी में उन्नति के संभावित क्षेत्र में मांग तथा आपूर्ति का आकलन करना, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है, ये भी आपका इसको सिर्फ आप देख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि एक उत्पाद की मांग अथवा खपत को उत्पाद के निम्न 6 स्तरों में डिवाइड किया गया, जैसे ये देखिए हमने आपको बता दिया था, ठीक है, किस किस लेवल पर सेल्स होता है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो उन्नति है उसको हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है क्या क्या प्लानिंग वगैरह करना पड़ता है। नेक्स्ट इसी में देखिए आपका क्वेश्चंस, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका किसी उत्पाद यानी कि कोई प्रोडक्ट है उसके लिए जो बाजार है मार्केट है उसका हम क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हम करेंगे, ये यहाँ पर है। तो देखिए आपका हमने इसको बता दिया था, आपको डिफाइन कर दिया था, आप क्रेता विक्रेता और आपका इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट, ठीक है, ये मार्केट है। तो इनको आप डिफाइन करना है, इनको आपको पॉइंट वाइज एकदम एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रेता बाजार में क्या है, देखिए यहाँ पर क्रेता बाजार में वे सभी व्यक्ति जो क्या हैं, देखिए एक मिनट यहाँ पर देखते हैं, देखिए वे सभी व्यक्ति आते हैं जो यहाँ पर देखिए क्या है, वे सभी व्यक्ति अथवा संगठन निहित होते हैं जो वास्तव में उत्पाद और सेवा का उपभोग करते हैं, ठीक है। इस बाजार का एक बड़ा घरेलू उपभोक्ता होता है जो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्पाद सेवा का क्रय करता है, ठीक है, यानी खरीदता है। तो इस प्रकार के क्रेता का उद्देश्य सेवा उत्पाद उस उत्पाद का सेवा को क्रय करके उसे व्यापार करना नहीं होता है, ठीक है, मतलब उसको एक प्रकार से खरीद कर उसका व्यापार करना नहीं होता, उसको यूज करना, ठीक है, ये यहाँ पर है, ठीक है। उपभोक्ता बाजार परिवारों से मिलकर बनता है और जो उत्पादों का क्रय करता है, ठीक है, खरीदता है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल मार्केट। तो इंडस्ट्रियल मार्केट क्या होता है, देखिए इसको प्रोड्यूसर बाजार भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, प्रोड्यूसर बाजार भी कहते हैं। इनमें वे व्यक्ति अथवा संगठन आते हैं जो क्या है गुड्स यानी कि जो सामान और सर्विस इसलिए क्रय करते हैं, मतलब सामान और सर्विस के लिए, ठीक है, क्रय करते हैं, खरीदते हैं कि आगे उनके प्रयोग से कोई अन्य प्रोडक्ट का उत्पादन कर सके, कोई सेवा अन्य उपभोक्ता को दे सके, मतलब एक प्रकार से इंडस्ट्रियल पर्पज़ के तौर पर ये उसका खरीदते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट का एक प्रकार से खरीदते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैन्युफैक्चर एस्टेब्लिशमेंट इसमें पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में, देखिए इसी में आपका आ जाता है सेलर मार्केट, ठीक है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा, इसी में पॉइंट आपका नेक्स्ट भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पब्लिक यूटिलाइज हो गया, किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं पब्लिक, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ हो गई, कितनी कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्री हो गई, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, और आपका नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्रीज़ हो गई जिनको कोई प्रॉफिट नहीं होता। नेक्स्ट है आपका सर्विस इंडस्ट्रीज़, ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है। सेलर मार्केट क्या होता है, ये भी एक प्रकार से सेलर प्रोडक्ट का खरीद कर उनको क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, एक मिनट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अगर इसकी बात करें हम तो इसमें क्या है,
विक्रेता या जो जितनी भी क्या है पुनर्विक्रेता बाजार में वे व्यक्ति या संगठन निहित होते हैं जिन्हें प्रायः मिडिल मैन या यहाँ पर देखिए कमीशन एजेंट कहा जाता है। ये डीलर या वितरक होते हैं और ये बाजार से सामान क्रय करके दूसरे बाजार में उच्च दाम पर बेच देते हैं। वही चीज़ मैंने बताया आपको, वही चीज़ है, ठीक है। एक खरीदते हैं और उसे अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसको बेच देते हैं। सरकारी बाजार, गवर्नमेंट मार्केट क्या होता है? यह बाजार सभी प्रकार की सरकारी एजेंसियों से संबंध होता है। ये सरकारी एजेंसी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सरकारी कॉरपोरेशन, बोर्ड, निगम आदि हो सकते हैं, ठीक है, जो वस्तुओं या उत्पाद का क्रय सरकारी कार्यों के लिए करते हैं। भारत में राष्ट्रीय और देखिए राज्य सरकारें ही बहुत बड़ा बाजार है, जो किसी भी मतलब उत्पादक है, ठीक है, पुनर्विक्रेता के लिए सामान की खपत का बहुत बड़ा केंद्र है। सरकारें टेंडर या कोई भी चीज़ लेती हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्ट मंगा लेती हैं, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में उसका लॉट ऑफ में मतलब प्रोडक्शन या सामान आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापार के अवसरों को कैसे पहचानते हैं? जितने भी व्यापार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, मतलब बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। तो देखिए किसी नए उद्योग की शुरुआत करना बिल्कुल नया विचार हो सकता है। कोई भी नया विचार लोगों की आवश्यकताओं, यहाँ पर देखिए लोगों की आवश्यकताओं और उनकी नित्य प्रतिदिन आने वाली समस्याओं को देखकर विचार जनित हो सकता है। अधिकतर परिस्थितियों में क्या होता है, नए जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके मस्तिष्क में पहले से मौजूद जानकारियां से ही वो क्या करता है, अपने स्टार्टअप को जनरेट करता है या अपने बिजनेस को जनरेट करता है, ठीक है। वर्तमान नौकरी, व्यापार, व्यवसाय अथवा शौक से भी नए विचार जनित हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसी में हम बात कर लेते हैं, आपको इसको देख लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब वही है कि आप किस प्रकार से इसको देखिए मतलब ये आपका देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, बट यहाँ पर आपको ये जानना है। आप इतना समझ गए होंगे कि इसका क्वेश्चन से पहले आप इसका आंसर समझ चुके होंगे, ठीक है, अपने माइंड में। तो देखिए इसका मतलब आइडेंटिफाई किस प्रकार से करते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमको कई कंपटीटर से लड़ना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को उच्च हाई लेवल पर ले जाना पड़ता है, हमको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है, यही पूरी गाथा यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उत्पाद के चयन में विचारणीय बिंदु क्या है, पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, उसी से रिलेटेड है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पाद संबंधी विचार को सफल उद्यम बनाने के लिए किन बातों का होना आवश्यक होता है। तो आपका यहाँ पर देखिए एक उत्पाद संबंधी मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या है, पर पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट है, एक पर्याप्त वर्तमान बाजार जो हमें प्रेजेंट में होना चाहिए मार्केट, जहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट को सेल कर सके, एक उभरता हुआ बाजार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में आ जाता है आपका। देखिए यहाँ पर उत्पादन एवं वितरण की तुलनात्मक लागत, मांग मूल्य तथा कीमत से संबंधित घटकों में न्यूनतम जोखिम, ठीक है। तो इनको आप क्या करना है, एकदम क्या करना है, आपको डिस्क्राइब कर देना है कि वर्तमान बाजार क्या होता है। वर्तमान बाजार इतना व्यापक होना चाहिए कि उत्पाद की तुरंत बिक्री हो सके, मतलब हम अपना प्रोडक्ट है उसको हम सेल्स कर सकें, ठीक है, जिससे हम तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें और उसमें हम प्रॉफिट यहाँ पर ले सकें, ठीक है। बाजार का साइज़ क्या होना चाहिए, ये फैक्टर है इसका। यहाँ पर मतलब उत्पाद का आवश्यकता से संबंध, यानी कस्टमर है तो उसको अगर डिमांड है, उसको उसकी रिक्वायर्ड है, नीड है, तो वो परचेस करेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में अव्वल और समर्थवान, ठीक है, मजबूत होना चाहिए आप होने चाहिए, और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी आपका हाई लेवल पर होना चाहिए, ठीक है, सबसे आगे होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा उत्पादकों से तुलनात्मक क्वालिटी मूल्य संबंध मतलब अच्छा होना चाहिए। आप क्वालिटी भी हाई अच्छी होनी चाहिए, आपकी हाई नहीं मतलब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आसानी से लोग खरीद सकें और उससे हमें प्रॉफिट भी हो सके। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। उसी मूल्य इसका फैक्टर है। सेवा आवश्यकताएं, ठीक है, किस प्रकार से प्रोडक्ट
वो कस्टमर की रिक्वायर्ड को फुलफिल कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन निकायों की उपलब्धता होनी चाहिए। आवश्यकता की बिक्री प्रयास तथा निर्यात की संभावना होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका ये उभरता हुआ बाजार है, तो इसमें भी उसी प्रकार से देखिए निवेशी पूंजियों पर उच्च लाभ तथा तेज़ी से वृद्धि की संभावना होनी चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ, इसके फैक्टर कुछ हैं निम्न प्रकार के ये बिंदु। ग्राहकों की संभावित संख्या में वृद्धि, आवश्यकता की मांग, वृद्धि की संभावना, उत्पाद में नयापन। और यहाँ पर देखिए आर्थिक जो रुझान है, बढ़ती हुई खपत का रुझान। लागत यानी कॉस्ट की हम बात कर ले तो उत्पाद का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारित करते समय उत्पाद लागत तथा वितरण के लागत के साथ साथ यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर उचित लाभ का भी विचार करते हैं। कीमत निर्धारण के प्रमुख घटक निम्न हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कच्चे माल की कीमत, मजदूरी की लागत, वितरण की लागत, विक्रय की लागत, सारा कुछ को इंक्लूड यहाँ पर है। और पेटेंट लाइसेंस वगैरह। ठीक है, अब देखिए जोखिम यानी कि रिस्क की यहाँ पर बात कर लेते, तो अगर आपका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो उसको मतलब देखते हुए हमें मतलब रिस्क एक हमारी जो रिस्क एफिशिएंसी वो हाई होनी चाहिए। ठीक है, कि हम उसे सह सकें। यहाँ पर देखिए इसी में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसको भी आपको देख लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो मैंने आपको अभी डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये आपको जोखिम जैसे यहाँ पर देखिए, भविष्य में झांकना असंभव है, फिर भी भविष्य में हो सकने वाले जोखिमों का पूर्वानुमान यानी कि हम प्री प्लानिंग या प्री एक्सपीरियंस लगाना एक उद्यमी के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, एक्सपीरियंस लगाना। कुछ घटक हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आर्थिक चक्रों में बाजार की स्थिरता, तकनीकी जोखिम, टेक्निकल जो रिस्क है वो, प्रतिस्पर्धा का साइज एवं सामर्थ्य, गुणवत्ता और विश्वसनीयता का जोखिम, प्रारंभिक निवेशित लागत हो गया, मांग का पूर्वानुमान और सीजनल मांग। ठीक है, नेक्स्ट आपका लाभ जनन के लिए आवश्यक समय, भंडारण की आवश्यकता और डिजाइन में नयापन। ठीक है, हम डिजाइन को एकदम अच्छे से उसकी क्या करेंगे, सौंदर्य कर देंगे, ऊपर से अच्छा लगे। ठीक है, एक प्रकार से अट्रैक्टिव होना चाहिए, इस प्रकार से हम उसका डिज़ाइन कर देंगे। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है सब। तो ये यहाँ पर देखिए ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये पूरा का पूरा आपका पार्ट सेकंड भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट में मिलेंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।